राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। आज राष्ट्रपति मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगी, जबकि 19 अप्रैल को राष्ट्रपति नेशनल अकादमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षुओं अधिकारी के साथ बातचीत करेंगी। साथ ही शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगी। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला के दौरे पर आ रही हैं। प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और उनके स्वागत के मद्देनजर सीएम सुक्खू ने खुद राष्ट्रपति आवास का जायजा लिया है। कई कार्यक्रम हैं जहां उन्हें शिरकत करनी है। राजेंद्र हमारे सहयोगी लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं। राजेंद्र, कितने बजे महामहिम पहुंचेंगी शिमला? क्या कुछ जानकारियां उनके दौरे से जुड़ी हुई मिल पाई हैं? राजेंद्र, अभी तक जो जानकारी मिली है यही है कि चंडीगढ़ करीब 12:30 बजे के करीब राष्ट्रपति पहुंचेंगे और उसके बाद फिर सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से छराबड़ा में कल्याणी हेलीपैड है, वहां पर वो उतरेंगी। वहां पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मिनिस्टर रोहित ठाकुर उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा अनिरुद्ध सिंह के भी साथ रहने की संभावना है, लेकिन कोरोना टेस्ट रोहित ठाकुर और सीएम दोनों ने करवाया है। राज्यपाल वहां साथ में मौजूद रहेंगे ही। वैसे और अगर पारंपरिक तौर से हम बात करें तो मेयर भी साथ रहते हैं फर्स्ट सिटीजन होने के नाते, क्योंकि अभी मेयर इलेक्टेड नहीं है, पिछले मेयर का कार्यकाल पूरा हो गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री और राज्यपाल ही वहां पर पहुंचेंगे और जो पूरी जिम्मेदारी है राष्ट्रपति के साथ वो रोहित ठाकुर मिनिस्टर रहेंगे। वो पूरे दौरे के साथ राष्ट्रपति के शिमला में जो पूरा दौरा है उसमें रोहित ठाकुर राष्ट्रपति के साथ ही रहेंगे। और शेड्यूल काफी टाइट है, काफी बिजी शेड्यूल इस बार राष्ट्रपति का रहने वाला है। चाहे यूनिवर्सिटी में जो दीक्षांत समारोह में भाग लेना हो या फिर एकेडमी में हो या फिर उच्च अध्ययन संस्थान में जाना हो। इसके अलावा ये भी संभावना जताई जा रही है कि रिज और माल रोड में भी कुछ समय बिता सकते हैं राष्ट्रपति। पूरा टाइट शेड्यूल रहने वाला है और जाते जाते एक उपहार भी हिमाचलियों को देने वाले हैं। राष्ट्रपति आवास राष्ट्रपति के जाने के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और उसके लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो इससे माना जा रहा है कि राष्ट्रपति आवास खोलने के बाद एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन शिमला में बढ़ जाएगा। एक स्टे, एक दिन का स्टे, क्योंकि थोड़ी दूरी पर ये है तो ऐसे में टूरिस्ट जो शिमला आएंगे वो एक दिन रुकेंगे भी। जब राष्ट्रपति भवन का दौरा करेंगे, राष्ट्रपति आवास का दौरा करेंगे, वहाँ की सुंदरता को निहारेंगे। तो ऐसे में जहाँ और बच्चों के लिए बड़ी बात यह है कि स्कूली छात्रों के लिए निःशुल्क एंट्री इसमें रखी गई है और समय भी निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में एक एक्सपोजर स्कूली विद्यार्थियों को भी मिलेगा और टूरिस्ट के लिए भी एक नया गंतव्य स्थल ये हम कह सकते हैं देखने को मिलेगा और जानकारी भी इसमें मिलेगी, क्योंकि ऐतिहासिक भवन है, बहुत ही रचनात्मक तरीके से। बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि आपने जिक्र किया कि ऐतिहासिक भवन है तो दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि आखिर राष्ट्रपति निवास जो है वो शिमला में क्यों है और ये परंपरा कितने सालों से चली आ रही है, जहां हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल रिट्रीट के तौर पर शिमला में जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंचते हैं और हर साल गर्मी के मौसम में इस तरीके से राष्ट्रपति का दौरा शिमला में प्रस्तावित क्यों रहता है, इसके बारे में भी अगर कुछ जानकारी राजेंद्र आप दर्शकों तक पहुंचा पाएं। बिल्कुल जैस्मिन, और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही है कि पहले राष्ट्रपति का एक दूसरा निवास पूरे देश में माना जाता है। दिल्ली के बाद राष्ट्रपति यहाँ पर निवास करते हैं और प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो वो रेगुलर दौरा हिमाचल प्रदेश का करते थे। हम कह सकते हैं कि हर साल ये कोशिश प्रणब मुखर्जी की तरफ से रहती थी कि वो हिमाचल आए और यहाँ पर कुछ समय विश्राम करें, आवास करें। और कई बार हमने उनके मॉर्निंग वॉक के वीडियोस और फोटोज भी देखे जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुए। प्लेजेंट वेदर है, इसके कारण ही शायद अब आना शुरू हुआ। और प्रणब मुखर्जी हमेशा कहते भी थे कि यहाँ के मौसम को देखते हुए और यहाँ की सुंदरता को देखते हुए यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। उसके बाद जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए वो भी बीच बीच में आते रहे और लगभग 2 से 3 बार वो भी आए। अब ये माना जा रहा है क्योंकि इनका पहला दौरा यहाँ हिमाचल प्रदेश का है, शिमला का है राष्ट्रपति बनने के बाद। तो अब ये उम्मीद लगा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति के आने से एक तो जो टूरिज्म को एक्सपोजर मिलता है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, जब सोशल मीडिया में और मीडिया में हाइलाइट्स मिलते हैं, शिमला के लिए भी अट्रैक्शन बनता है, तो फिर
एक खिंचाव पर्यटकों का भी चला आता है। तो ऐसे में लाभ हिमाचलियों को दोनों तरफ से है। राष्ट्रपति के आने से तो है ही है, लेकिन जो टूरिज्म और टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलता है वो भी बड़ा लाभ है। और जैसा भवन का आपने जिक्र किया, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। अंग्रेजों के निवास स्थान से लेकर हम कह सकते हैं जब गुलाम इंडिया था तब से लेकर अब तक काफ़ी ऐतिहासिक महत्व इस बिल्डिंग का है। और आर्किटेक्चर भी बहुत बेहतरीन है और बहुत कम इस आर्किटेक्चर में बिल्डिंगें पूरे देश में बनी है। हम कह सकते हैं जिस प्रकार से गेटी थिएटर है या फिर रिट्रीट है, बहुत सी बिल्डिंग्स शिमला में ऐसी हैं जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व है। जी जैस्मिन। बिल्कुल राजेंद्र, ब्रिटिश शासनकाल से ही शिमला को समर कैपिटल का दर्जा मिला है और यही कारण है कि यहां पर इस तरीके से महामहिम के दौरे शुरुआती दिनों से ही होते आ रहे हैं। राजेंद्र, नजर आप बना के रखिए, महामहिम का दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।